हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का रैपिड रिवीजन सीरीज का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जिसके एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादातर चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ह्यूमन सेटलमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स रहेंगे, कुछ सोशल फैक्टर्स रहेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स रहेंगे, अलग अलग फैक्टर्स रहेंगे जो ह्यूमन सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे कि कहां पे किस तरह का सेटलमेंट रहेगा। ठीक है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट रहेगा, डिस्पर्स सेटलमेंट रहेगा या फिर अलग टाइप का सेटलमेंट रहेगा। वो पैटर्न्स वगैरह हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला जो है कुछ फैक्टर्स है जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें से एक है फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, दूसरा कल्चरल फैक्टर्स, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे कि किस तरीके से कहां पे कौन से टाइप के सेटलमेंट, कौन से पैटर्न वाले सेटलमेंट रहेंगे। तो नॉर्मली जो ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड देयर एनवायरमेंट। ठीक है, आजू बाजू में सिंपल सी बात है, हम जहां पे भी रहते हैं अपने एनवायरमेंट के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान में झोपड़ी बना के रहा जाता है डेजर्ट वाले एरियाज में। उसके बाद अगर हम लोग नॉर्दर्न इंडिया को देखेंगे तो वहाँ पे हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखेंगे तो वहाँ पे अलग तरीके के हाउसेस रहते हैं या फिर अलग तरीके के सेटलमेंट्स रहते हैं। वो सब हम लोग आगे पैटर्न्स में वगैरह देखेंगे। तो फिजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट को वो एक है रिलीफ। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, माउंटेन्स में लोग कम रहेंगे और प्लेन एरिया में ज्यादा रहेंगे। उसके बाद अल्टीट्यूड, हाइट पे लोग कम रहेंगे और लोअर एलिवेशन पे ज्यादा रहेंगे। सॉइल्स जहाँ पे अच्छी हो, फर्टाइल हो, वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। जहां का क्लाइमेट मॉडरेट हो, जहां का क्लाइमेट एक्सट्रीम ना हो, ज्यादा हॉट ज्यादा कोल्ड ना हो, मॉडरेट मीडियम क्लाइमेट हो, वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। और जहां पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है या फिर जहां पे वाटर का अवेलेबिलिटी है, वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। ठीक है, सो जहां पे ये सारे फैक्टर्स अच्छी मात्रा में होंगे वहां पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पाया जाएगा, और जहां पे ये सारे फैक्टर्स अच्छी मात्रा में नहीं रहेंगे वहां पे डिस्पर्स सेटलमेंट पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स का मतलब क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे ही। सो ये न्यूक्लिएटेड या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जहां पे घर पास पास रहते हैं, क्लोजली स्पेस रहते हैं, और डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब घर दूर दूर रहते हैं और बीच में, घरों के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, सो उसके बाद ड्राई रीजन्स में, जैसे कि हम लोगों ने देखा, ड्राई रीजन्स में वाटर अवेलेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्राई रीजन्स में जहां पे भी वाटर अवेलेबल रहेगा वहां पे सेटलमेंट्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद सोशल फैक्टर्स भी कुछ रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कभी कभी मतलब पास्ट में ऐसा हुआ है कि जो आउटसाइडर्स है, अपनी कंट्री के आउटसाइड रहने वाले जो फॉरेन लोग हैं, वो इंडिया पे अटैक करते थे या फिर इंडिया के कुछ सेटलमेंट्स पे अटैक करते थे, कुछ किंगडम्स पे अटैक करते थे। तो लोग अगर दूर दूर रहेंगे, डिस्पर्स सेटलमेंट रखेंगे, तो फिर सबको सिक्योरिटी का धोखा रहेगा, कभी भी उड़ सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, उनकी जान का खतरा रहेगा। तो इसीलिए सब लोग न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट करके रहने लगे, बिकॉज सिक्योरिटी वॉज द मेन कंसर्न। ठीक है, अगर कोई अटैक करेगा, पहले भी लोग जो एकदम स्टोन एज के जमाने के जो लोग थे, जो केव्स में रहते थे, वो मिलजुल के रहते थे कॉम्पैक्ट तरीके से, बिकॉज उनको डर था कि कभी भी कोई भी जंगली जानवर अटैक कर सकता है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया। ठीक है, इसमें अलग अलग फैक्टर्स हम लोगों ने क्या क्या देखे। फिजिकल फैक्टर्स है, उसके बाद सोशल फैक्टर्स है, सिक्योरिटी वगैरह, और फिजिकल फैक्टर जैसे रिलीफ हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया। इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन सेटलमेंट किस टाइप के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दो जो पॉइंट्स है उसके बीच में डिफरेंस बिटवीन है। सो जो नेक्स्ट है दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। एक तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पे, और जो दूसरा है वो है बैरन बैरन लैंड। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी किसी भी चीज के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है, उसको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये लैंड अंडर सेटलमेंट, मतलब रूरल एरिया में भी हो सकता है, अर्बन एरिया में भी हो सकता है। ये किसके लिए यूज किया जा सकता है, या तो रोड्स बनाने के लिए, उसके बाद कैनल्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, शॉप्स खड़ी करने के लिए, इन सब चीजों के लिए। मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी किसी भी चीज के लिए अगर यूज हो रहा है तो उसको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मली सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज रहेंगे, टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर रहेगा, तो वो सारा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के अंडर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बैरन लैंड का मतलब क्या होता है, ऐसे एरियाज होते हैं जो हिली टेरेंस होते हैं, मतलब हिली एरियाज, डेजर्ट लैंड्स जो बैरन है, मतलब ऐसे ही बिन काम का है, ठीक है, उस पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। उसके बाद ये नॉर्मली टिपिकली क्लासिफाइड एट द वेस्ट एज वेस्टलैंड्स, मतलब अभी सिंपल सी बात है, अगर उसको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, एग्रीकल्चर वहां पे नहीं हो सकता, तो फिर उसको वेस्टलैंड, बैरन लैंड को वेस्टलैंड कहते हैं, ठीक है। और दे आर जनरली कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, सिंपल, ठीक है। तो कल्टीवेशन नहीं हो सकता वहां पे, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, दैट इज वाई उसको बैरन लैंड कहते हैं या फिर वेस्टलैंड कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस बिटवीन था। उसके बाद पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन में, जैसे रेडियल पैटर्न है और दूसरा सर्कुलर पैटर्न है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आप इमेज से देख सकते हो, रेडियल पैटर्न मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सेंटर में कोई तो एक बिल्डिंग होती है या फिर कोई भी एक पॉइंट होता है, मॉल होता है या फिर कुछ भी होता है, और वहां से ऐसे ऐसे पैटर्न में जो है सेटलमेंट्स होते हैं, इसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर पैटर्न से थोड़ा सा अलग है। इसमें नॉर्मली सेटलमेंट्स ग्रो अराउंड अ सेंट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी सेंट्रल ऑब्जेक्ट से वो सेटलमेंट्स ग्रो होते हैं रेडियल पैटर्न में। और सेंट्रल पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे के पूरे सेटलमेंट, क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट कोई तो बड़ा ऑफिस रहेगा, कोई मॉल रहेगा, कोई मार्केट रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो सेंट्रल ऑब्जेक्ट के अराउंड इस पैटर्न में अगर सेटलमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियल सेटलमेंट, ठीक है। देन सर्कुलर पैटर्न जो है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक लेक के अराउंड फॉर्म होता है। मतलब सपोज एक छोटा सा ऐसा एरिया है जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है और बीच में सेंटर में एक छोटा सा सपोज लेक है, तो उस लेक के अराउंड ये सेटलमेंट ग्रो करेगा सर्कुलर पैटर्न में। तो वो हाउसेस जो रहेंगे वो क्लोजली स्पेस रहेंगे, मतलब बहुत पास पास रहेंगे, बिकॉज वहीं पे वाटर अवेलेबल है, तो उसके आजू बाजू में ये सर्कुलर पैटर्न में सेटलमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि सर डायग्राम्स कराइए, तो डायग्राम्स इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो जो भी डायग्राम आने के चांसेस है वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये अभी हम लोगों ने देखा, ये वाला जो पैटर्न है सर्कुलर पैटर्न, सेंटर में लेक होता है और आजू बाजू में घर होते हैं। तो अगर आपको सर्कुलर पैटर्न पे क्वेश्चन आए कि डायग्राम निकालिए, तो ऐसा डायग्राम निकाल सकते हो, एक छोटा सा लेक निकाल देना सेंटर में, और आजू बाजू में ये डबड़े बना देने का, डबड़े मतलब सिंपल घर बना देने का, खत्म बात, ठीक है। तो दिस इज सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न का सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये रेडियल पैटर्न है जो हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक है, इसी इमेज में देखा था सुंदर तरीके से, ये वाला, ठीक है। सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा और उससे रेडियल पैटर्न में पूरा का पूरा सेटलमेंट क्रिएट होगा। तो उसको डायग्राम में कैसे लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है। तो ये बीच में एक सेंटर में कोई तो डार्क, मतलब डबड़ा बना देने का, उसको थोड़ा सा डार्क कर देने का, और आजू बाजू में ऐसे ऐसे पैटर्न में आप लोग रेडियल पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ये दो टाइप के सेटलमेंट्स है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जिसका दूसरा नाम है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, और डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, यहाँ पे क्या होता है, घर बहुत पास पास होते हैं, ये रोड्स वगैरह दिख रहे हैं और घर बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली स्पेस होते हैं। और जो डिस्पर्स सेटलमेंट रहेगा वहां पे घर बहुत दूर दूर रहेंगे, घरों के बीच में जो गैप रहेगा, स्पेस रहेगा, वो ज्यादा रहेगा, सिंपल। नेक्स्ट लीनियर सेटलमेंट है। लीनियर सेटलमेंट कहाँ पे क्रिएट होता है, जहां पे या तो एक सेंट्रल लाइन जा रही हो जो रोड हो, या फिर रेलवे हो, या फिर तीसरा रिवर हो, 3R, ठीक है। मतलब रोड हो, रेलवे हो, या फिर जो स्ट्रेट रिवर हो, तो उसके आजू बाजू में जो भी घर बांधे जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उससे जो सेटलमेंट बनता है वो लीनियर सेटलमेंट। लीनियर का मतलब भी होता है स्ट्रेट, ठीक है, तो स्ट्रेट सेटलमेंट ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिक्स लैंड यूज का, ठीक है। अभी यहां पे मिक्स लैंड यूज जो है, इसका मतलब क्या होता है, एक ही लैंड का यूज अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है, उसको मिक्स लैंड यूज कहते हैं। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो जो अलग अलग जो यूजेस है वो होते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करो कमर्शियल यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो सकता है, हाउसेस बनाने के लिए यूज हो सकता है, बिजनेसेस बनाने के लिए, शॉप्स बनाने के लिए। उसके बाद स्कूल्स, क्लिनिक्स,
और जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट की वगैरह वो एक ही जगह पे, मतलब सपोज करो ये इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, एक ही लैंड है, वहाँ पे एक ही लैंड पे किसी ने शॉप बनाया है, किसी ने अपार्टमेंट बनाया है रहने के लिए, ठीक है, किसी ने स्कूल बनाया है, किसी ने हॉस्पिटल बनाया है, किसी ने एक थिएटर बनाया है। सो एक ही ज़मीन पे बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी ने शॉप्स बनाया है, तो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर शॉप्स या फिर क्लिनिक्स या फिर स्कूल्स, ऐसे अलग अलग चीज़ें एक ही ज़मीन पे अगर बनाएंगे तो फिर उस लैंड का मिक्स यूज़ हो रहा है, अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है, तो उसको मिक्स लैंड यूज़ बोलेंगे, ठीक है। लास्ट, सबर्बन एरिया। सबर्बन एरिया का मतलब क्या होता है, एक होता है रूरल एरिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये रूरल एरिया, ये अर्बन एरिया, और दोनों के बीच में जो छोटा सा एरिया रहता है जो कंबाइन करता है दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसको बोला जाता है सबर्बन एरिया, ठीक है। तो सबर्बन एरिया का मतलब क्या होता है, जो अर्बन और रूरल के बीच में हो। जैसे इनको और एक नाम है सब अर्ब्स। सब अर्ब्स का मतलब ही है सबर्बन एरिया, ठीक है। सो दे आर लोकेटेड आउटसाइड द मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी के आजू बाजू में लोकेटेड होते हैं। सपोज ये मेट्रो सिटी है, अर्बन एरिया, उसके बाजू में ये सबर्बन एरिया रहेगा और उसके बाजू में छोटा सा रूरल एरिया रहेगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबर्ब्स कैन बी स्मॉल टाउन्स, छोटे टाउन्स भी हो सकते हैं, बड़े टाउन्स भी हो सकते हैं एस्टेब्लिश, और स्मॉल सिटीज भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जो मुंबई के सबर्ब्स है, ठीक है, मुंबई बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है, तो मुंबई के सबर्बन एरियाज कौन कौन से हैं, भांडुप है, कल्याण है, विरार है, ये छोटे छोटे टाउन्स हैं जो डेवलप हुए हैं मेट्रो सिटी के अराउंड, ठीक है। और सबर्ब्स आर सिटीज इन देमसेल्व्स बट डेवलप ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मेन सिटी। वो छोटे छोटे सिटीज होते हैं, जैसे कल्याण एक सिटी है, विरार एक सिटी है, भांडुप एक सिटी है, लेकिन वो मेन सिटी की वजह से डेवलप हुए, ठीक है। तो उनका करता धरता जो होता है वो मेट्रो सिटी होता है। जैसे मुंबई करता धरता है, मेन मेट्रो सिटी है, उसकी वजह से बाकी के आजू बाजू के जो टाउन्स है वो डेवलप होते हैं सिटीज में, तो उसको सबर्बन एरिया या फिर सबर्ब्स ऐसा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुंबई के एग्जाम्पल भिवंडी वगैरह है, या फिर जो अपना भांडुप है, कल्याण है। वैसे ही पुणे में वाकड़ करके एक एरिया है और हिंजवाड़ी करके एक एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ सबर्बन एरिया, ठीक है। सो पुणे मेट्रो सिटी है तो आजू बाजू में वो डेवलप हुए हिंजवाड़ी और दूसरा वाकड़, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ हम लोगों ने जो रैपिड रिवीजन सीरीज का थर्ड चैप्टर है वो भी कवर कर लिया है शॉर्ट में, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। बहुत एफर्ट्स लगते हैं कंटेंट वगैरह बनाने के लिए और अपलोडिंग के लिए वगैरह, तो आप सपोर्ट शो कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।